माँ के कदमों तले जन्नत है, बहन घर की रौनक है, बेटी रहमत है और उसके साथ साथ जो बीवी है वो दुख सुख की साथी है। यानी कि औरत का हर रूप कहा जाए कि बहुत खूबसूरत है तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे मैदानों में हम लोग देखते हैं कि अभी भी लड़कियों को, खवातीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और फिर जब वो तालीम के मैदान में बहुत सारी लड़कियों को नहीं इजाज़त मिलती घर से पढ़ने के लिए, या फिर लड़कों को पढ़ा लिया जाता है, लड़कियों की शादियों की तरफ ज़्यादा रुझान बढ़ जाता है, तो फिर कौम को अच्छी माएँ नहीं मिलती, अच्छी बीवियाँ नहीं मिलती और कौम का मुस्तकबिल नहीं समझ सकता। इन तमाम मामले पे हमने बात करनी है। हमारे साथ मौजूद हैं जी उज़्मा सदाकत साहिबा हैं, माहिर नफ्सियात हैं। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उज़्मा, कितना ज़रूरी है ख़वातीन लड़कियों की तालीम? तालीम जो है वो एक रोशनी की तरह है और रोशनी जिस भी घर में जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा खुशहाली भी आएगी और वो घर भी उभरना शुरू होगा। जहाँ पे हम बच्चों की तालीम के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं, मेरा मानना है कि बच्चियों की तालीम बच्चों से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों के बारे में हमारा ज़्यादा होता है कि वो आगे चल के घर की इकोनॉमिकल कंडीशन को बेहतर बनाने के लिए कोई ना कोई काम काज करने की तरफ जाएंगे या अपना बिजनेस वो करने की तरफ जाएंगे या बाहर किसी के यहाँ वो काम करेंगे। जबकि बच्चियों ने सिर्फ काम काज नहीं करना होता, बल्कि बच्चियों के बारे में हमारा कॉन्सेप्ट है कि वो घर को संभालेंगी, वो बच्चे पैदा अच्छे तरीके से करेंगी, वो बच्चों की परवरिश अच्छे तरीके से करेंगी और एक जनरेशन जो है पूरी एक नई नस्ल जो है वो उन्होंने परवान चढ़ाने की जिम्मेदारी ली होती है। सो बच्चियों की तालीम अगर ज़्यादा बेहतर है तो तभी वो एक अच्छी नस्ल भी परवान चढ़ा सकती हैं। नेपोलियन बोनापार्ट का एक बड़ा मशहूर सा कॉल है कि आप मुझे बेहतरीन माएँ दें तो मैं आपको बेहतरीन कौम दूंगा, और ये बेहतरीन माएँ जो हैं ये तालीम याफ्ता होने के बगैर हमें नहीं मिल सकती। ठीक है जी, तालीम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। घर वालों की कितनी जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएं? क्योंकि हम लोग अभी भी देखते हैं, हम लोग कहते हैं सोसाइटी बहुत जदीद होती जा रही है, टेक्नोलॉजी आती जा रही है, फलां हो रहा है, लेकिन अभी भी रवैये वही हैं कि लड़कियों को पढ़ा के क्या करना है, इनकी तो शादियां हो जानी है, इनको तो घर में चूल्हा चक्की जो है वो करना चाहिए। अच्छा, बच्चों के हवाले से जब हम बात करते हैं कि उनकी एजुकेशन में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं, एजुकेशन जो है वो हर बच्चे का एक बुनियादी राइट है, जिसके अगर पेरेंट्स किसी बच्चे या बच्ची को स्कूल नहीं भेजते तो एक्चुअली वो उसके एक बुनियादी राइट को वायलेट कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि सर्कमस्टांसेस बहुत सारी फैमिलीज में ऐसे हैं जिसमें गुर्बत एक अहम रोल प्ले करती है कि बच्चियों को पढ़ने में काफ़ी दुश्वारी होती है, और जब घर में पैसे कम होते हैं तो पेरेंट्स फिर डिसाइड करते हैं कि बच्चे को भेजें या बच्ची को भेजें। और ऐसे में ज़्यादा ये कुर्रा जो है वो बच्चे के नाम निकलता है और बच्ची की जो एजुकेशन है उसको विड्रॉ कर लिया जाता है। इसके अलावा हमारे यहाँ अर्ली मैरिजेस का भी कॉन्सेप्ट है। हर 5 में से एक बच्ची जो है वो 18 साल की उम्र से पहले उसकी शादी कर दी जाती है, जिसकी वजह से उसको तालीम आगे कैरी करने में या शुरू करने में इवन हर्डल का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा पाकिस्तान में सेफ्टी और ऑनर का काफी ज्यादा है कि यहाँ पे गैरत के इश्यूज जो हैं वो काफी ज्यादा कॉमन है। इसके अलावा बच्चों की सेफ्टी के हवाले से काफी मसाइल होते हैं, और स्कूल अगर घर से दूर हैं तो पेरेंट्स जो हैं वो उन्हें भेजना नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनकी सेफ्टी को पॉसिबल करना या मुमकिन बनाना उनके लिए शायद मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट हैं जिसकी वजह से बच्चों की तालीम में रुकावट पैदा होती है। हम लोग घर वालों की तो बात कर रहे हैं कि उनकी जिम्मेदारी बनती है, सोसाइटी की जिम्मेदारी बनती है। हमारे तालीमी निज़ाम में क्या ऐसा सिस्टम है कि समझाया जा सके कि ख़वातीन की तालीम कितनी ज़रूरत है, या फिर उनको बेहतर शहरी, बेहतर जो है वो कौमी फर्द बनाने में अहम किरदार निभा सके? मेरे ख्याल में अभी ये डिस्क्रिमिनेशन है कि हमारे यहाँ अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो वो कोई बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करती इस तरह के प्रोग्राम्स के ऊपर। जैसे मैं अभी कुछ स्टडी कर रही थी तो 2003 में एक प्रोग्राम आया था जिसमें बच्चियों के लिए स्टाइपेंड दिया जाता था कि 2400 रुपये, अगर कोई बच्ची पूरा 1 साल स्कूल जाती है तो उसको 2400 रुपये स्टाइपेंड दिया जाएगा, बट उसके लिए ज़रूरी है कि बच्ची 80% उसकी हाजिरी मुकम्मल होनी चाहिए। बट इवेंचुअली इस तरह के प्रोग्राम जो हैं वो चूंकि बाहर की फंडिंग से हो रहे होते हैं तो वो फेड अवे होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे पाकिस्तान के अंदर अगर हम तालीम की बात करें तो बड़ा शोर किया जाता है कि प्राइमरी तक पे जो काम करते हैं उन मजदूरों के बच्चों को स्कूल भेजने के लिए गुज़िश्ता हुकूमत ने एक प्रोजेक्ट दिया था कि जो बच्चा स्कूल जाएगा उसको माहाना 2000 रुपए भी मिलेंगे ताकि बच्चे पढ़ लिख जाएं। लेकिन वो तमाम भी आज जो है वो मट्टी से अटी फाइलों में कहीं दफन है, किसी मंसूबे पे अमल दरामद नहीं हो रहा। एक्चुअली मंसूबा जात बनाए जाते हैं और एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप पेरेंट्स जो हैं उनके पास चूंकि ये अट्रैक्शंस हैं तो अपने बच्चों के लिए भेजेंगे। वहां पे एक पूरा मोटिवेशन का सिस्टम होना
होना चाहिए, ऐसे मोटिवेटर्स होने चाहिए जो कि जाके पेरेंट्स को मोटिवेट करें कि उनके लिए बच्चों को पढ़ाना क्यों ज़रूरी है। और जब हम पॉवर्टी लाइन से नीचे की बात करते हैं तो बहुत सारी फैमिलीज़ के लिए पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, खास तौर पे ऐसे स्कूल्स के अंदर जहाँ पे कि फीस भी ली जाती है। और अगर हम गवर्नमेंट स्कूल की बात करें जहाँ पे बड़ी नॉमिनल सी फी है, सिर्फ फी ही प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए और भी इशू है कि बच्चों के कपड़े कैसे साफ होंगे जिसको वो यूनिफॉर्म पहना के अपने बच्चे को हर रोज भेजेंगे। और चूंकि वो लोग हर रोज ये नहीं कर सकते, अखलाकियात भी बिल्कुल सिखाई जाती हैं। हाँ, और हर चीज जो है वो बड़ा अहम किरदार निभाती है। लेकिन बुनियादी चीज है कि पेरेंट्स को मोटिवेट करना कि वो अपने बच्चे को अगर आज स्कूल भेजेंगे तो थोड़ी सी जो तकलीफ उन्हें फेस करना पड़ेगी, कल को यही बच्चा जब बड़ा हो जाएगा, चाहे वो बेटी है या बेटा है, पढ़ लिख जाएगा तो माशरे के अंदर भी तब्दीली आएगी और उनके घर में ये तब्दीली सबसे पहले शुरू होगी। ठीक है उस्मा, एक बहुत बड़ा तबका है वो इस चीज को समझ चुका है कि बेटियों की तालीम भी बहुत जरूरी है, पढ़ा रहे हैं, इसीलिए हम हर मैदान में देख रहे हैं कि लड़कियां बहुत आगे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका अभी भी वो मौजूद है जिनको लगता है कि तालीमी इदारों में अखलाकी बुराइयां बढ़ती जा रही है। इसमें खैर कोई शक नहीं है, तो वो उन अच्छी चीज़ों की बजाय उन नेगेटिव पहलुओं को ज़्यादा देखते हैं कि हमारे बच्चे भी स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। अच्छा, 2000 के बाद की जो हम तालीम देखते हैं वो ज्यादा डिग्री ओरिएंटेड हो गई है, जबकि इससे पीछे अगर हम जाएं तो तालीम से मुराद होता है कि शऊर आना, किसी के नजरियात में तब्दीली आना, किसी की अखलाकियात में तब्दीली आना, और बतौर इंसान के हमारे अंदर हर दर्जे एक बेहतरी की तरफ आना, बेहतरी आना, जिसमें स्कूल्स भी काफी रोल प्ले करते थे और इसमें करिकुलम जो हमारा था वो काफी ज्यादा अहम रोल प्ले करता था। जैसे हम लोग जब स्कूल एजुकेशन कर रहे थे तो आफ्टर 5th जो था वो एक होम इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट जो बच्चियों को पढ़ाया जाता था और लड़कों को ज़राअत का सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था, जिसमें चूंकि पंजाब के अंदर ज्यादा जो है वो पॉपुलैरिटी जो पॉपुलेशन है वो खेतों के अंदर काम करने वाली है, सो उन्हें ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था। बट आज अगर हम स्कूल एजुकेशन को देखें तो हम हर स्कूल में एक बड़ा अफसर तैयार करते हैं और हमें लगता है कि बड़ा इंसान नहीं बना पाते। बड़ा इंसान इसलिए नहीं बना पाते क्योंकि हम समझते हैं कि सिर्फ अफसर होना ज्यादा अहम है। जब कोई अफसर होगा तो वो इंसान भी हो जाएगा, बट तालीम के साथ साथ शऊर और तब्दीली किसी के नजरियात में, इलाकियात में लाना और उसको इस रास्ते पर डाल देना और कि वो अपने ऊपर काम करना शुरू कर दे और अपने अंदर तब्दीलियों को लाता चला जाए, जिसकी कोई हद मुतय्यन नहीं है कि आप कितना अपने आप को बेहतर बना लें। उस्मा, हम लोग तालीमी निज़ाम की जब भी बात करते हैं, ख़वातीन के बारे में कहा जाता है कि ये अच्छी कौमें बनाने में मुआविन साबित होती हैं। हमारे तालीमी निसाब में कोई ऐसा सब्जेक्ट है कि हमें ज़िंदगी के अप्स एंड डाउन से निपटने के लिए हमें प्रैक्टिकल लाइफ को कैसे गुजारना है हमें बताया जाए? हम लोग तो रट्टों से ही नहीं निकल रहे, हमें तो ये पता है कि हमने इतने नंबर लेने हैं और हमने आगे जाना है। हमारा तालीमी निसाब जो है वो आज की जरूरत को पूरा नहीं करता। हमारा तालीमी निजाम हमें बदला ही नहीं जा रहा। हाँ, हमारा तालीमी निजाम हमें सिखाता है कि आप अच्छे इंजीनियर कैसे बन सकते हैं, आप अच्छे डॉक्टर कैसे बन सकते हैं, आप अच्छे पॉलिटिशियन कैसे बन सकते हैं, आप अच्छे साइकोलॉजिस्ट कैसे बन सकते हैं। लेकिन कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें कि कोई पर्सनल डेवलपमेंट की बात की जाती हो कि आप अपने आप को अच्छा और बेहतर इंसान कैसे बना सकते हैं। सो इस चीज की अशद जरूरत है कि हमारे स्कूल से शुरू होकर बहुत छोटी क्लासेस में, जहाँ पे अगर हम इंग्लिश स्कूल्स की बात करें जो कि काफ़ी हाई फीसिस लेते हैं, बट वो साथ में बच्चों को मेन कोई मैनर्स, एटिकेट्स भी सिखाते हैं और छोटी छोटी वो स्किल्स सिखाते हैं, जैसे छोटे बच्चों को आप पानी कैसे पोर कर सकते हैं किसी ग्लास के अंदर, आप आयरनिंग कैसे कर सकते हैं, सो ऐसी छोटी छोटी स्किल्स सिखाते हैं। बट अगर हम आम जिन लोगों की बात करें कि आम लोगों तक क्या ये फैसिलिटीज हासिल हैं, तो बिल्कुल भी नहीं है। और हमारे तालीमी निसाब में जब हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो उसमें ज़रूर ऐसी छोटी छोटी लाइफ स्किल्स होनी चाहिए जो कि बहुत छोटी एज से ही बच्चों को हम सिखाना शुरू करें और हर क्लास में उसका लेवल जो है वो हमें इंक्रीज करना चाहिए। तो लड़कियाँ पढ़ लिख जाती हैं, जब उनको जॉब्स की बारी आती है उसके बाद उनकी शादी होती है, बहुत सारी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ कंटिन्यू नहीं कर पाती, वो छोड़ देती हैं कि बस यानी जो पढ़ा लिखा था वो खत्म और अब हम कुछ नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में हमने तालीम को कुछ फैशन ज्यादा समझ लिया है। हाँ। उसकी जो फंक्शनैलिटी, फंक्शनल वैल्यू है, तो ढेर चाहिए। हाँ, उसकी जो फंक्शनल वैल्यू है हम उसको कम देखते हैं कि तालीम जो है वो किसी भी बच्ची में खुद इन्हिसारी डेवलप करती है, तालीम जो है वो बच्चों को खुद एतमादी देती है। इसके अलावा नई से नई चीज़ें, ऐसी बच्ची जो तालीम याफ्ता है वो अपनी हेल्थ का ज़्यादा बेहतर ख्याल कर सकती है। मैं एक रिसर्च पढ़ रही थी जिसमें था कि जो तालीम याफ्ता माएँ होती हैं चाइल्ड बर्थ के दौरान
ان کی اموات کم ہوتی ہیں ایسی ماؤں کی نسبت جو کہ الٹریٹ ہوتی ہیں، اور جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ نہ صرف پریگنینسی میں اپنا خیال رکھتی ہیں، جن ویکسینیشنز کی ضرورت ہوتی ہے اس کے بارے میں جاتی ہیں، اور ان کے بچوں کے اندر مورٹیلٹی ریٹ بھی کم پایا جاتا ہے۔ سو اس کا مطلب ہے تعلیم کسی بھی انسان کے لیے بے حد ضروری ہے، بٹ ہمارے ہاں اگر ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ تعلیم کو یہاں پہ ہم ایک فیشن کے طور پہ لیتے ہیں۔ زیادہ ڈگریوں کا انبار سے مراد یہ ہونا چاہیے کہ کوئی شخص قابل کس قدر زیادہ ہے، اور وہی بچی جب بڑی ہوتی ہے جس کو پیرنٹس بعض اوقات بہت کہتے ہیں کہ ہاں اب تم ضرور پڑھو، تم یہ بھی ڈگری کر لو وہ بھی کر لو، جب پریکٹیکل ورلڈ میں جانے کی باری آتی ہے تو وہی پیرنٹس ڈر بھی جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں جاب کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ہمارے یہاں پہ جاب کو یہ نہیں سمجھا جاتا کہ کام آپ اس لیے کرتے ہیں کہ آپ اپنی تعلیم کو استعمال میں لا سکیں، بلکہ یہاں سمجھا جاتا ہے کہ تعلیم کے بعد جاب کرنے سے مراد ہے کہ شاید ان کے فائنینشیل ریسورسز کی کمی ہے جس کو پورا کرنے کے لیے یہ بچی کو جاب کروا رہے ہوں۔ جیسے میں نے پہلے بھی بات کی کہ ہمارے ہاں غیرت بھی ایک کافی بڑا ایشو ہے، تو بہت ساری فیملیز اس لیے بچیوں کو کام کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ جیسے میں نے ابھی ایک آرگنائزیشن بنائی ہے جس میں میری مین پرائورٹی یہ ہے کہ میں جتنی بھی سروسز ہائر کروں گی وہ خواتین سے ہی ہائر کروں گی۔ اٹ از جسٹ اے اسمال ایفرٹ کہ خواتین کو جو کہ فائنینشلی انہیں پیچھے رکھا جاتا ہے، تو ایٹ لیسٹ آپ اگر کام کرتے ہیں تو آپ فائنینشیل ایسی چیزوں کی طرف جائیں آپ سے میں یہ جانوں گی عظمیٰ کہ بیوی کا پڑھا لکھا ہونا کتنا ضروری ہے، اور جو پھر سسرال سے پریشرز آتے ہیں کہ یہ تو بہت پڑھی لکھی ہے تو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتی ہے، پہلے ان کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ بڑی پڑھی لکھی ہم نے بہو لانی ہے، لیکن جب وہ آ جاتی ہے تو پھر وہ بیچاری پڑھی لکھی کو اس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اچھا، ہم یہاں پہ ایسے بہت سارے پریکٹیکل فیلڈز کی بات کرتے ہیں، جیسے ڈاکٹر ہو گیا، انجینئر لڑکی ہو گئی، تو یہ طے شدہ ایک پرنسپل ہے کہ انہوں نے آگے کام بھی کرنا ہے۔ آفٹر آل گورنمنٹ کا اتنا پیسہ انویسٹ ہوتا ہے کسی کو بھی ڈاکٹر بنانے میں، کیونکہ کالجز کی فیس بہت نامنل سی ہوتی ہیں، اور پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بھی گورنمنٹ کافی کام کرتی ہے، سبسڈی ملتی ہے بالکل۔ بٹ جب وہ بچی ڈاکٹر بن جاتی ہے تو ایسی میں بہت ساری بچیوں کو جانتی ہوں، بیکاز وی رن اے ہاسپٹل، تو ہمارے پاس جتنی بھی ڈاکٹر یا سائیکولوجسٹ بچیاں ہوتی ہیں ان میں سے میجورٹی جو ہے وہ شادی کے بعد کام نہیں کرتی، اور جو ان لاز ہیں وہ ڈاکٹر لانا اپنی بہو ضرور پسند کرتے ہیں، بٹ وہ چاہتے ہیں کہ اب ڈاکٹر بن کے آ گئی ہے اب یہ کام نہ کرے، اب یہ اس کا کام ہے کہ یہ بچے پیدا کرے اور بچوں کو سنبھال لے، اپنے ہسبینڈ کو دیکھے، دیٹ از انف۔ میرے خیال میں جو بھی بچیاں ایک ڈگری لیتی ہیں، ڈگری ہولڈر بچیاں جو ہیں خاص طور پہ، وہ آگے ضرور لک فارورڈ کرتی ہیں کہ وہ پریکٹیکل فیلڈ میں اسٹیپ ان کریں گی اور وہ اپنا نام بنائیں گی، اپنا سوسائٹی میں ایک مقام بنائیں گی، اپنی انڈیویجویلٹی کو بھی برقرار رکھیں گی۔ لیکن شادی کے بعد یہ سارے ان کے خواب جو ہیں وہ پیچھے رکھے جاتے ہیں اور انہیں ایک نیا خواب دکھانا شروع کیا جاتا ہے کہ یہ ہسبینڈ ہے، اس کا خیال رکھو، بچے پیدا کرو، بچوں کو دیکھو۔ بھائی وہ سب کچھ ضروری ہے، جب کوئی بچی شادی کی زندگی میں جائے یا بچہ بھی شادی والی لائف میں جائے تو انہیں ضرور پتا ہونا چاہیے کہ آگے کیا مسائل آنے والے ہیں، اور ان کو کس طرح سے حل کرنا ہے۔ عظمیٰ صداقت صاحبہ ہمارے ساتھ موجود رہی، بہت شکریہ۔